हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगी, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। और आप सबको पता है कि इम्यूनोलॉजी में हम बेसिकली जब कोई एंटीजन इंटरेक्शन करता है किसी एंटीबॉडी के साथ तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ये सब आप सब जानते हो। लेकिन होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जब कोई एंटीजन इंटरेक्ट करता है तो बहुत डिफरेंट काइंड की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। लेकिन जब हम मोनो क्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक स्पेशल काइंड की एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाते हैं, और उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज़ करते हैं। और इसी मेथड को, इसी टेक्नोलॉजी को हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर काइंड की एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हो तो उस चीज़ के लिए आपको एक टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होती है, और उसको हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हमारी जो प्लाज्मा सेल होती है, जो कि बेसिकली बी सेल्स को प्रोड्यूस करती, बी सेल्स होती हैं जो हमारी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जब हम हाइब्रिडोमा सेल बनाते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं, तो उनकी कुछ अपनी स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो यही चीज़ें जो हैं हम इसमें मतलब पूरे लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है। और इस लेक्चर में मैं आपको एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसका सिलेक्शन बताऊंगी कि हम उसको सेलेक्ट करने के लिए हाइब्रिडोमा जो हमारी सेल्स बनी हैं उनको अपनी प्लाज्मा सेल्स और अपनी माइलोमा सेल्स जो कि कैंसर सेल्स होती हैं उनसे सेपरेट करने के लिए एक हैट मीडियम का यूज़ करते हैं। एक हैट सिलेक्शन मेथड होता है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और साथ ही कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं आपको स्पेशली हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये टेक्नोलॉजी जो थी ये डेवलप की थी कॉलर एंड मिल्स्टीन ने। अगर आपको ये अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है तो प्लीज़ फोकस करिएगा मेरी जो मैं आपको वर्डिंग बोल रही हूँ उस चीज़ पे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो कॉलर और मिल्स्टीन जो थे उन्होंने सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था। और सॉरी, उन्होंने कहा था कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। और ये भी बताया था कि जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन बाहर से आता है, इन्वेड करता है, तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती है वो पोलीक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है। मतलब एक ही एंटीजन के अगेंस्ट डिफरेंट काइंड की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। एक ही एंटीजन का कहने का क्या मतलब है कि एक एंटीजन होता है और उसकी सरफेस पे बहुत सारे एपिटोप होते हैं, डिफरेंट काइंड के एपिटोप होते हैं, लाइक एपिटोप ए बी सी डी, इस तरीके से हम उसको नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एपिटोप होते हैं, तो उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो हम उसको पोलीक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। आपको एपिटोप और पैराटोप का कंसेप्ट पता होगा। एपिटोप जो होता है वो बेसिकली एंटीजेनिक फीचर्स, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं किसी भी एंटीजन के ऊपर, जो डिटरमाइन करते हैं कि हाँ वो एंटीजन ये वाले एपिटोप रखता है, वो उसकी स्पेशलिटी है। और एपिटोप के अगेंस्ट जो ये एपिटोप होते हैं, ये एपिटोप हमारी एंटीबॉडी में पैराटोप पे जाके अटैच हो जाते हैं। वाई शेप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसको उसके बारे में मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वाई शेप होता है, उस पर पैराटोप होते हैं जहाँ पे आके आपका एपिटोप अटैच हो जाता है एंटीजन का। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। एक हमने एंटीजन लिया, एंटीजन पे हमने 4 एपिटोप देखे जिनकी शेप डिफरेंट थी। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, ये सर्कल में है, ट्रायंगल में है, और ये कुछ टी शेप है, और ये कुछ मैंने इरेगुलर शेप का बनाया है। तो ये एक एंटीजन है, सिंगल एंटीजन, और इसके ऊपर आपको डिफरेंट काइंड के एपिटोप देखने को मिल रहे हैं। तो हमने लिखा कि डिफरेंट एपिटोप ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, ये कुछ भी हो सकता है ये एंटीजन। यहाँ से हमने इसके ऊपर डिफरेंट एपिटोप हैं। अब हमने इसको क्या किया, इसको हम पॉलीवैलेंट एंटीजन बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे एपिटोप हैं जो डिफरेंट शेप के हैं। मोनोवैलेंट होता तो सिर्फ एक ही टाइप का इसके ऊपर एपिटोप होता, बट हमें पॉलीवैलेंट एंटीजन को इंजेक्ट कराना है माइस के अंदर। तो हमने नॉर्मल माइस लिया और उसमें हमने इसको इंजेक्ट करवा दिया। इस एंटीजन को इंजेक्ट को हमने 3 फेजेस में करवाया। प्राइमरी इंजेक्शन हमने करवाया जब हमने इसको फर्स्ट डे, स्टार्टिंग वाले डे जो है हमने इसको इंजेक्ट किया था। सेकेंड इन्फेक्शन जो है हमने इसको 7th डे पे करवाया, दोबारा हमने इसको इंजेक्ट करवाया माइस के अंदर। और थर्ड टाइम जब हमने इसको इंजेक्ट करवाया, उसको टर्शियरी इन्फेक्शन बोलते हैं, वो हमने 20 डे के बाद करवाया। ठीक है, 20th डे पे करवाया। तो ये नॉर्मल माइस के अंदर हमने इंजेक्ट करवाया। तो जैसा कि नॉर्मली होता है, जैसे ही हमने कोई एपिटोप इंजेक्ट करवाया है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट होगा।
तो सो स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, जो कि एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है। ठीक है, तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो गया। अब हमने इन एंटीबॉडीज़ को आइसोलेट किया उस रेट और माइस से, कब? 15 to 20 डेज़ के बाद। उसके सीरम को जब हमने बॉडी से निकाल लिया, रेट और माउस के सीरम को हमने ले लिया, आइसोलेट किया, और उसमें एंटीबॉडीज़ भी थी। तो हमने इसको एक टेस्ट ट्यूब में देखा। टेस्ट ट्यूब में देखने पे हमें पता चला कि उसके सीरम में 4 डिफरेंट काइंड की एंटीबॉडीज़ थी। अगेंस्ट ए एपिटॉप एंटीबॉडी थी, बी एपिटॉप एंटीबॉडी थी, सी एपिटॉप एंटीबॉडी थी और डी एपिटॉप। ये एंटीबॉडीज़ जो थी, यहाँ पे आप इसको डिफरेंट कलर्स से भी डिनोट कर सकते हो, बट मैंने नॉर्मली सिंपली शो किया है और लिख दिया है कि एपिटॉप के ए के अगेंस्ट डिफरेंट एंटीबॉडी थी, बी के अगेंस्ट थी, सी के अगेंस्ट थी और डी के अगेंस्ट थी। ये सी डी ए बी सी क्या है? ये हमारी डिफरेंट एपिटॉप हैं जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई थी। नाउ दिस सीरम इज कॉल्ड पॉलीक्लोनल सीरम, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था। इस सीरम को हम पॉलीक्लोनल सीरम बोलते हैं। एंड नाउ रिस्पॉन्स अगेंस्ट दीज एंटीजन्स आर कॉल्ड पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स, एंड दिस रिस्पॉन्स इज गिवन बाय प्लाज्मा सेल, जो कि हमारी नॉर्मली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। अब हमें क्या करना है? हमें या तो स्पेशली ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवानी है। हम चाहते हैं कि हमारे टेस्ट ट्यूब में सिर्फ ए के अगेंस्ट के एंटीजन के अगेंस्ट जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं वो मिले, या हम चाहते हैं कि बी एपिटॉप के अगेंस्ट जितनी एंटीबॉडीज़ हैं सिर्फ वो मिले, ए बी ए डी सी इनके अगेंस्ट ना मिले। तो हम सिंगल काइंड के एपिटॉप के अगेंस्ट जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाते हैं तो हम उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा? देखो, दिस इज monoclonal antibody against a single kind of epitope and they produce experimentally जब हम उनको प्रोड्यूस करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं। ठीक है, नाउ दे रिकॉग्नाइज अ सिंगल काइंड ऑफ एपिटोप एज आई टोल्ड यू बिफोर, एंड नाउ यू कैन सी हियर ये एंटीजन जो है इसके ऊपर एपिटोप, इस एपिटोप ए जो है वो स्फेरिकल वाला ये रहा, सॉरी ये वाला जो एपिटोप है, इस एपिटोप के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है। तो यहाँ पे लिखा है एंटीबॉडी अगेंस्ट इट विच कैन रिकॉग्नाइज ओनली दिस सिंगल एपिटोप इज कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब जो भी एंटीबॉडी इस एपिटोप को पहचान सकती है हम उसे ही बोलेंगे कि वो इसकी एंटीबॉडी है, और हम उस स्पेशल काइंड की एंटीबॉडी को जब हम सिर्फ उसी को प्रोड्यूस करेंगे तो हम उसको बोलेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ऑल एंटीबॉडीज आर अगेंस्ट एपिटोप ए, ये जितनी भी एंटीबॉडीज टेस्ट ट्यूब के अंदर हैं वो सारी सिर्फ इस एपिटोप के अगेंस्ट है, तो हम इसको बोलेंगे कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिक्सचर। ओके, तो इस तरीके से आपको आई थिंक कंसेप्ट समझ आ गया होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। अब हम इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं? मेथड टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। देखो, इसके लिए आप सिर्फ दिमाग में 2 चीज़ें याद रखना। एक तो प्लाज्मा सेल जो हमारी नॉर्मली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, और हम उस प्लाज्मा सेल को यानी कि बी सेल को हम क्या करवा देंगे? फ्यूज़ करवा देंगे कैंसरस सेल के साथ, यानी माइलोमा सेल्स के साथ। हर सेल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम इसको मिक्स क्यों कर रहे हैं ये चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन प्लाज्मा सेल और हमारी माइलोमा सेल को मिक्स करने के बाद हमारे पास एक सेल आएगी जो कि हाइब्रिड होगा दोनों का, और उसी को हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, इसी वजह से हम इसको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं और उनको हाइब्रिड सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़। देखो, यहाँ पे आपने क्या लिया? प्लाज्मा सेल लिया। ओके, प्लाज्मा सेल जो हमारा एपिटोप, डिफरेंट काइंड के एपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा था, यानी चारों के अगेंस्ट, मान लो ए बी सी डी, इन चारों के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही थी ये वाली प्लाज्मा सेल। इसको ले लिया आपने, इसके मिक्सचर को ले लिया और इसको आपने माइलोमा सेल के साथ फ्यूज़ करवा दिया। अभी तक के लिए आप सिर्फ दिमाग में इतना याद रखो कि प्लाज्मा सेल जो होती है उसकी लाइफ स्पेन बहुत छोटी होती है, कम होती है, और माइलोमा सेल जो होती है उसकी इनफाइनाइट लाइफ स्पेन होती है। आपको पता है कि कैंसर सेल्स कभी भी उसकी डेथ नहीं होती है, वो इमॉर्टल होती है। तो इसी वजह से हमने इसको इसके साथ फ्यूज़ करवाया ताकि इसका लाइफ स्पेन इंक्रीज़ हो सके। अभी के लिए सिर्फ इतना कंसेप्ट माइंड में रखो। तो माइलोमा सेल, यहाँ पे हमें पता है कि माइलोमा सेल्स के पास प्रोटॉन को जीन होते हैं जो कि किसी भी तरह की रेडिएशन मिलने पे या कोई भी केमिकल एजेंट या म्यूटाजन होता है तो उसकी वजह से वो उनको जीन में कन्वर्ट हो जाते हैं और कैंसरस सेल्स बन जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं, और ये डोमिनेटली म्यूटेटेड सेल्स होती हैं। आपने क्या किया? प्लाज्मा सेल और माइलोमा कैंसर सेल्स को फ्यूज़ करवा दिया, किसके साथ? पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, या फिर आपने उसका इलेक्ट्रोफ्यूजन करा दिया। ये मेथड होते हैं इसको फ्यूज़ कराने के। उसके बाद आपने देखा कि ये फ्यूज़ हो गए हैं और ये मान लिया हमने चारों की एंटीबॉडी ली थी, तो अब हर एक के अगेंस्ट हमारे पास प्लाज्मा सेल अगेंस्ट ए फ्यूज़ विद माइलोमा सेल, इसके अगेंस्ट फ्यूज़ हो गई है। प्लाज्मा सेल बी के अगेंस्ट माइलोमा सेल के साथ फ्यूज़ हो गई है, सी के अगेंस्ट भी फ्यूज़ हो गई है और डी के अगेंस्ट भी फ्यूज़ हो गई है। तो अब हम इनको क्या बोलेंगे? इनको हम फ्यूज़ सेल बोलते हैं, हाइब्रिड सेल्स बोलते हैं, और इनको हम
हम हाइब्रिडोमा सेल्स भी बोलते हैं। और ये सेल्स इमोर्टल होती हैं, कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टीज इनके अंदर आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, इन चारों की डिफरेंट सेल लाइन क्रिएट करेंगे और हम उनको क्या करेंगे, कन्वर्ट देम इनटू सेल लाइन्स। अब हमने क्या किया, इनको लिया और इनमें से एक एंटीबॉडी को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, दूसरी एंटीबॉडी को दूसरी टेस्ट ट्यूब में, तीसरी को थर्ड में और फोर्थ को फोर्थ टेस्ट ट्यूब में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें हाइब्रिडोमा सेल्स मिल गई हैं। अब अभी हम इनका सिलेक्शन करेंगे हैट मीडियम के ऊपर। हाइब्रिडोमा सेल अगेंस्ट ए एपिटोप हमें मिल गई, बी के अगेंस्ट मिल गई, सी के अगेंस्ट मिल गई और डी के अगेंस्ट मिल गई। ठीक है, तो ये सेपरेट मिल गई हमें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पर्टिकुलर एपिटोप के अगेंस्ट टेस्ट ट्यूब में मिल चुकी हैं। नाउ मेंटेन हाइब्रिडोमा सेल सेपरेटली इन सेल लाइन्स। अब हमने इनको मेंटेन कर लिया है, राइट। अब हमें हाइब्रिडोमा सेल्स तो मिल गई हैं, लेकिन हमारे पास जो मिक्सचर था उसमें हमारे पास प्लाज्मा सेल भी हैं। हो सकता है इस मिक्सचर में हमारे पास अभी भी प्लाज्मा सेल होंगी साइड में, ये तो हैं ही हैं। इनके साथ साथ हमारे पास प्लाज्मा सेल भी है और माइलोमा सेल्स भी हैं। तो क्या है हमारे पास इस टाइम टेस्ट ट्यूब में तीन चीज़ें हैं। एक तो खाली प्लाज्मा सेल्स हैं, एक हमारे पास अकेली माइलोमा सेल्स हैं और एक हमारे पास हाइब्रिडोमा सेल है। तो ये तीनों सेल्स हैं। इन तीनों सेल को हमें सेपरेट करना है और हमें हाइब्रिडोमा सेल्स को सेपरेट करना है बेसिकली। तो उसके लिए हम हैट मीडियम यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले आप कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लो, बी सेल, प्लाज्मा सेल, कैंसर सेल और हाइब्रिडोमा सेल की। बी सेल इमॉर्टल होती हैं, इमॉर्टल नहीं होती हैं, इनका लाइफ स्पैन फाइनाइट होता है। माइलोमा सेल इमॉर्टल होती हैं, हाइब्रिडोमा सेल इमॉर्टल हो जाती हैं। ये आईजीएम पॉजिटिव होती हैं, ये नेगेटिव होती हैं, इस वजह से हाइब्रिडोमा सेल भी पॉजिटिव होती हैं। आईजीएम HGPRT पॉजिटिव होती हैं ये वाली, और ये नेगेटिव होती हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और ये भी HGPRT पॉजिटिव होती हैं। उसके अलावा थायमिन काइनेस पॉजिटिव होती हैं प्लाज्मा सेल, ये नेगेटिव होती है माइलोमा सेल, और ये भी पॉजिटिव होती हैं हाइब्रिडोमा सेल। नॉर्मल साल्वेज पाथवे और डी नोवो पाथवे चलता है हमेशा हमारी प्लाज्मा सेल के अंदर, और जो हमारी सेकेंड सेल होती है माइलोमा सेल, उसमें सिर्फ डी नोवो पाथवे जो कि न्यू स्टार्टिंग होती है वो चलता है न्यूक्लियोटाइड को फॉर्मेशन करने के लिए, और नॉर्मल साल्वेज एंड डी नोवो पाथवे वर्क करता है हमारी हाइब्रिडोमा सेल्स में। तो अभी सिर्फ आप इतना देख लो, यहाँ तक हैट सिलेक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, और ये प्रॉपर्टीज़ भी बता दूंगी कि कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए आपको कि क्या प्रॉपर्टीज़ इनकी बेसिकली होती हैं। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती क्या है, और प्लाज्मा सेल के साथ फ्यूज़ करा के हम माइलोमा सेल्स को हाइब्रिडोमा सेल्स बना लेते हैं। अब हम उसको नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडोमा सेल को हैट सिलेक्शन मीडियम के थ्रू सेपरेट कर लेंगे। तो ठीक है, आप यहाँ तक पढ़ लेना, नेक्स्ट वीडियो में आगे बताती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।